हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है, कौन सी? तो यस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका का दौरा, जहाँ पे वो जो बाइडेन के साथ हम लोग को बातचीत करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड ये जो मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पे रहने वाली है। एंड दोस्तों, इसी मीटिंग से रिलेटेड दोस्तों एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उनके ओर से अनाउंसमेंट सामने आ चुकी है कि जो मोदी जी का जो यूएस दौरा है वो शेड्यूल्ड हो चुका है 20 जून से लेकर 24 जून तक का। सो जैसे ये खबर हम लोगों के सामने आते हुए देखने को मिल रही है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर पूरे बाजार का फोकस रहने वाला है। ठीक है, तो वो कंपनी कौन सी है, वो खबर क्या है, प्लस उसी के साथ साथ दोस्तों जैसे ही वो यूएस को विजिट करेंगे, यूएसए के विजिट करेंगे, उसके बाद उनका इजिप्ट का भी दौरा हम लोग को इमीडिएटली देखने को मिलने वाला है। सो ये जो पूरा पूरा जो शेड्यूल्ड है वो 20 जून से लेकर 25 जून तक यहाँ पे चलने वाला है। एंड नो डाउट ये जो उनकी ट्रिप रहेगी, कुछ ना कुछ तो एजेंडा यहाँ पे रहता ही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जो ये देश है, अमेरिका की बात करें, इजिप्ट की बात करें, तो इंडिया के इनके साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। बट उसी को अभी वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में और एग्रेसिव वे में बढ़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कुछ ना कुछ बड़े अनाउंसमेंट इस जो ये दौरा रहेगा इसके भीतर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इसमें अगर देखा गया दोस्तों, तो एक पर्टिकुलर कंपनी उसको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। तो एक ऐसी खबर है दोस्तों जिसके ऊपर सिर्फ भारत का नहीं, पूरे दुनिया भर के जितने भी देश है दोस्तों, उनका अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो कौन सी खबर है दोस्तों, तो F414 ये जो इंजन है दोस्तों, इससे रिलेटेड इंडिया एंड अमेरिका के बीच में फाइनल एग्रीमेंट साइन यहाँ पे होने वाली है। फाइनल में शब्द इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो क्या वो होगी? एंड अगर हो जाएगी उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड दोस्तों, इस शेयर के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रह सकता है। सो अगर हम लोग बात करें HAL एंड जनरल इलेक्ट्रिक, ठीक है, इनके बीच में हम लोग को ये इंजन डील से रिलेटेड ऑलरेडी हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों ये सारी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि फाइटर एयरक्राफ्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसका बहुत मैसिव शॉर्टेज हम लोग को इंडिया में देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो HAL क्या करता है, फाइटर जेट्स ही बनाता है। तेजस आप लोगों ने एयरक्राफ्ट सुना ही होगा, ठीक है, बिगनर मोड में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे वो क्या करने वाले, यस, यूएस का जो कॉन्ग्लोमेरेट है जनरल इलेक्ट्रिक, उसी के साथ मिलकर यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वो इंजन यहाँ पे बनाने वाले हैं। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों ये जो दौरा है ना, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पे रहेंगे, बट सबसे मेजर अगर कोई जो चीज़ इस दौरा में जो रहने वाली शेड्यूल्ड है वो है 22 जून। 22 जून की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी की अगर हम लोग बात करें, एंड उसी के साथ साथ यूएस सेक्रेटरी की, अगर डिफेंस सेक्रेटरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनकी हम लोग को मीटिंग देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इस मीटिंग की अगर हम लोग एजेंडा की बात करें दोस्तों, तो यस वही है, द डील फॉर अ जॉइंटली मेकिंग द पावरफुल जनरल इलेक्ट्रिक GF414 INS-6 ये जो इंजन है वो इंडियन सॉइल के ऊपर बनाने का फाइनल हम लोग को क्या होने वाला है, एग्रीमेंट साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इंडियन सॉइल मतलब यस दोस्तों, ये जो इंजन है अभी ये जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की कंपनी है, बहुत वेल एक्सपीरियंस है इंजन बनाने से रिलेटेड। सो उन्हीं की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, यस, इंडिया में इस चीज़ को यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड इस इंजन की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही पावरफुल रहने वाला है, जो कि हम लोग को तेजस MK2 ये जो एयरक्राफ्ट है, LCA की अगर हम लोग बात करें, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसमें यहाँ पे प्रोबेबली हम लोग को इस्तेमाल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इसके पहले जो हम लोगों को वर्जन देखने को मिलता था तेजस का, LCA का वर्जन देखने को मिलता था, उसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ही हम लोग को पार्टनरशिप कुछ होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड F404 का हम लोग को यहाँ पे उसमें इंजन लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट ये वाला जो इंजन है F414 INS-6 करके, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल देखने को मिल रहा है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी खासियत क्या है, यस, वो इंडियन सॉइल के ऊपर बनने वाला है। ठीक है, जो पुराना हम लोग को जो डील देखने को यहाँ पे मिल रहा था वो तो जनरल इलेक्ट्रिक से हम लोगों ने डायरेक्टली डील करके यहाँ पे खरीद लिया था। सो इसीलिए ये जो
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट है, यूएस दौरा है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग भी है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को, जैसे मैंने कहा कि सडनली सरकार इतना ज़्यादा डिफेंस से रिलेटेड एक्टिवेट क्यों हो चुके हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि जिस प्रकार, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे जो पड़ोसी है, खास करके पाकिस्तान की बात करें इस साइड पे एंड इस साइड पे जो चाइना देखने को मिल रहा है, सो हमेशा हमें क्या करना होता है, वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना होता है। ठीक है, वर्स्ट सिचुएशन के लिए मतलब क्या है कि हो सकता है भविष्य में, क्या पता, कि इंडिया को टू फ्रंट वॉर यहाँ पे लड़ना पड़े, मतलब पाकिस्तान से भी लड़ना पड़े, चाइना से भी लड़ना पड़े। एंड अगर ऐसा लड़ना है, ठीक है, सो इंडिया के पास समवेयर अराउंड 756 फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पे होने चाहिए एटलीस्ट। ये एक एस्टिमेशन यहाँ पे बताया जा चुका है, बट हकीकत में देखा गया दोस्तों, तो इंडिया के पास इतने सारे एयरक्राफ्ट हम लोग को देखने को नहीं मिल रहे हैं। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम दोस्तों ये है इंडिया का, कि जो हमारे पास जो एयरक्राफ्ट देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि अभी की कौन से फाइटर जेट्स है हमारे पास, कि MiG-21 है, जैगवार है, मिराज 2000 है, एंड उसी के साथ साथ MiG-29 है। ये सभी के सभी एयरक्राफ्ट 2030 तक ही रहने वाले हैं। उसके बाद वो फेज आउट हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। रिटायर हो जाएंगे मतलब आप सभी लोगों को पता है कि जो भी एयरक्राफ्ट होता है वो एक मशीनरी होती है, ठीक है। एंड हर एक फाइटर जेट की अगर हम लोग एयरक्राफ्ट की बात करें, तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है समवेयर अराउंड 40 साल का यहाँ पे होता है। एंड 2030 तक ये 4 बड़े एयरक्राफ्ट हम लोग को रिटायर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अगर इतने बड़े एयरक्राफ्ट अगर रिटायर यहाँ पे हो जाएंगे, तो उनका रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा। एंड रिप्लेसमेंट लाना है, एंड अगर हम लोगों को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है, तो आपको पता ही है, आत्मनिर्भर भारत का नारा देना ही पड़ेगा, जो ऑलरेडी सरकार डिफेंस सेक्टर में दे चुकी है। तो इसीलिए दोस्तों ये डील बहुत कुछ हद तक, हम कह सकते हैं 99.9999% तक यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी, साइन यहाँ पे हो जाएगी। एंड जैसे ही साइन हो जाएगी, आप HAL के शेयर को आप ज़रूर स्टडी कर सकते हो। ये तो बात हो गई अमेरिका की। प्लस उसी के साथ साथ उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इजिप्ट भी विजिट करने वाले, फर्स्ट टाइम एवर। सो अर्जेंटीना एंड इजिप्ट की अगर हम लोग बात करें, तो ऑलरेडी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था तेजस एयरक्राफ्ट में, जो कि फेब मंथ में हम लोग को इसकी खबर देखने को यहाँ पे मिली थी। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो और भी अलग अलग कंट्रीज़ हम लोगों को इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सबसे क्लोज अगर कोई था तो वो मलेशिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मलेशिया ने बाद में किसी और के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली, और जो हमारा HAL का जो डील था, राइट, उसका एक सपना था कि शायद से मलेशिया के साथ डील हो जाएगा करके, तो वो सपना फिलहाल तो वहाँ पे कंप्लीट होते हुए देखने को नहीं मिला। कोई बात नहीं, अभी बाकी के और ऐसे 5 देश लाइन में देखने को नहीं, जिसमें सबसे क्लोजेस्ट अर्जेंटीना है एंड इजिप्ट की भी बातचीत हो रही है, ठीक है। सो इजिप्ट का भी दौरा यहाँ पे होगा, डिफेंस मिनिस्टर भी साथ में देखने को मिल रहे हैं, तो शायद से कुछ ना कुछ चीज़ें पॉसिबल यहाँ पे हो सकती है। तो एक होप जनरेट होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ के चलते जनरल इलेक्ट्रिक, क्या ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो अमेरिका में लिस्टेड है दोस्तों, इंडिया में नहीं। एंड अगर इंडिया में अगर आपको स्टडी करना है, तो जनरल इलेक्ट्रिक पावर इंडिया ये एक कंपनी है, इसको आप चाहो तो सिर्फ स्टडी करना प्लीज़ दोस्तों। देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन है बाइस करो सेल करो करके, बट अगर आप इस चार्ट पैटर्न को देखोगे, यस, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है। एंड इसी से रिलेटेड हाल ही में ही हम लोगों ने खबर देखी थी बीच में, जनरल इलेक्ट्रिक एंड HAL की जो डील से रिलेटेड फर्स्ट फेज, तो इसमें भी हम लोग को 16-17% की तेज़ी देखने को मिली थी। सो ज़रूर आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। एंड फाइनली, नो डाउट अबाउट इट, HAL तो हमारे रडार के ऊपर रहेगा ही रहेगा। बहुत सारा पॉजिटिविटी जनरेट हो रहा है, 5 दिन में 2-2.25%, 1 महीने में 24%, 6 महीने में 45%, 1 जनवरी से 51%, 1 साल में 122%, 5 साल में 320%, ऑल टाइम देखा गया तो 250% के आसपास की रिटर्न। सो खतरनाक परफॉर्मेंस HAL ने यहाँ पे दिया है। एंड अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट की, तो वो भी तगड़ी है। एंड आपको ये भी पता है 27 जून को बोर्ड क्या कंसिडर करने वाला है, स्टॉक स्प्लिट। आई होप ये स्टॉक स्प्लिट कंसिडर करे। लास्ट टाइम इन्होंने विड्रॉ कर दिया था, हम कह सकते हैं कि पोस्टपोन किया था, एंड इसके चलते स्टॉक यहाँ पे गिरा था। सो HAL की बात करें, कंपनी फैंटास्टिक है। बैलेंस शीट जैसे मैंने आपको बताया, रिजर्व्स देखेंगे तो 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रिजर्व से, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं, प्योर डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद। एंड अगर कैश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कैश भी देख सकते हैं, बाप रे बाप 20,000 करोड़ का कैश है। मतलब लिटरली हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, सरकार के पास ये सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है। अभी सिर्फ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ एंड ओपनली कहता हूँ, कि HAL में अगर कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई सरकार की ओर से, तो ये स्टॉक लगातार भागता रहेगा दोस्तों। इतना काबिलियत है इसमें, कोई ओवर वैल्यूएशन नहीं है, सब कुछ बढ़िया नज़र आ रहा है। ओवर वैल्यूएशन मतलब क्या, शेयर का प्राइस ऐसा भाग रहा है, उसको देख के ओवर वैल्यूएशन नहीं बोलते दोस्तों। ओवरऑल हम लोग को बाकी चीज़ें भी देखनी होती है, ठीक है। एंड नॉर्मली अगर आप पी भी देखोगे कंपनी का, तो 20 के रेंज के आसपास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली कंपनी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे यहाँ पे चल रही है। कंपनी का अगर हम लोग रेवेन्यू देखेंगे, थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर लूँ तो सामने आ जाएगा डेटा आपके, ठीक है। रेवेन्यू देख लीजिए,
बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आने वाले समय में तो और भी भागेगा, क्योंकि इसके पहले आत्मनिर्भर भारत का नारा सरकार ने नहीं दिया था, जो कि अभी यहाँ पे दे चुका है। देन नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का बढ़ रहा है, ये कई गुना बढ़ने वाला है। एंड उसी के साथ साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी फिलहाल 71% है, OFS भी कंप्लीट हो चुका है, 9% FIS, देन 13 to 14% DIS एंड पब्लिक 5% के आसपास। सो कुल मिला के सब कुछ अगर हम लोग जोड़कर देख ले दोस्तों, तो हम यही कह सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो ये US दौरा रहने वाला है, ठीक है, उसमें ये सबसे हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाली ये खबर यहाँ पे बनने वाली है। तो इसके ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। ऑब्वियसली जैसा हम लोगों ने बोला है, सोचा है, वैसा अगर हो जाता है तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे होगी। एंड इसी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। बट फिर भी जैसे मैंने बोला कि फाइनल सिग्नेचर होना बाकी है, मोहर लगना बाकी है, उसी का इंतज़ार हर कोई यहाँ पे कर रहा है। एंड उसी के साथ साथ इजिप्ट की खबर इतनी ज़्यादा मतलब जल्दी सच होना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी फिंगर्स क्रॉस हम बोल सकते हैं, होप लेकर तो चलेंगे, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। अगर कुछ वहाँ से अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो और HL के शेयर में हम लोग को आग लगती हुई देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए इस स्टॉक को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं था, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए इन चीज़ों को मैंने कवर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।